पुण्यात्माओं, अभी तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। हमने कभी जोर देकर सोचा ही नहीं कि ये हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। जन्म होता है, खुशी मनाई जाती है, मृत्यु होता है, हाहाकार मच जाता है। कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, किसी का अंग भंग है, कोई व्यवसाय के कारण कष्ट में है, कोई धन अधिक होने से दुखी, कोई धन के बिना दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई संतान के बिना दुखी। आजीवन इस शरीर को ही सुरक्षित रखने के लिए, इसी को चालू रखने के लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं। 100 जगह झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने पाप कर डालते हैं बगैर ज्ञान के। फिर उनका दंड भोगने के लिए पशु पक्षी आदि योनियों में हमें जाना पड़ता है। खाओ पियो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाओ पियो, सो जाओ, पढ़ के उठते ही फिर धंधे पर लग जाओ, और इसी प्रोसेस में कभी अचानक मृत्यु हो जाती है। जिन कार्यों को हम अति अनिवार्य जानते हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं, हम चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जब तक आपको आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इधर सोच भी नहीं सकते, इस मार्ग पर कदम भी नहीं रख सकते। आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान पूर्ण संत दिया करते हैं, और स्वयं परमात्मा आकर ही वो यथार्थ ज्ञान प्रदान किया करते हैं। फिर उन महापुरुषों को, जिनको परमात्मा मिले, वो भी फिर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ही प्रचार किया करते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया वो संख्या में थोड़े थे, और जिन्होंने जनता को बरगलाया, झूठी कथा सुना के, शास्त्र विरुद्ध साधना बता के काल के जाल में फंसाया, वो बिना गिनती के असंख्य हैं। तो हमारे आसपास जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो अज्ञान था, और जिन महापुरुषों ने ज्ञान दिया वो संख्या में कम थे। उनके ज्ञान पर हमें विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि हमें बरगलाने वाले घने व्यक्ति थे। उसका कारण क्या था कि हम उनके बहकावे में आ जाते थे। उसका कारण ये था कि हम अशिक्षित थे, और जिनको हम आचार्य, गुरु, ब्राह्मण, मंडलेश्वर, महर्षि माना करते थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। एक भाषा विशेष के जान लेने से कोई महर्षि नहीं बन जाता, या कोई संत नहीं बन जाता, विद्वान नहीं बन जाता। कोई संस्कृत में विद्वान है तो इंग्लिश में वो अविद्वान है, उसको कख नहीं पता उसका। विद्वान कौन होता है? जिसको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, चाहे वो अक्षर ज्ञान भी नहीं रखता। भाषा प्रथम है, लिपि बाद में बनी है, व्याकरण भी उसी से बनाई जाती है। तो पुण्यात्मा, आज आपको वो सुअवसर प्राप्त हुआ है जो कभी आपको असंख्यों युगों के बाद प्राप्त हुआ होगा। कौन सा सुअवसर? कि ये बीचली पीढ़ी का समय, ये परमात्मा के ठीक का समय, कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाना, और इस अध्यात्म ज्ञान का और सतनाम का और सारनाम का सार्वजनिक करने का अवसर समय परमात्मा ने दिया है। और इस समय आपका मानव शरीर, तो पुण्यात्मा, आपके किस्मत का कोई पैमाना नहीं जिसे नापी जा सके, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। लेकिन जो मार्ग आपको प्राप्त हुआ है, इसके ऊपर अंतिम सांस तक दृढ़ रहना है। जरा सा भी गलती खा गए, चाहे अंतिम समय में भी आप इस मार्ग से विचलित हो गए,
तो काल के जाल में रह जाओगे। लेकिन आपका किया हुआ ये भक्ति क्रम, सिमरण, सेवादान, ये आपके साथ रहेगा। लेकिन वो साथ तो रहेगा और वो आपको यह संसारिक काल का सुख भी अत्यधिक प्रदान कर देगा। लेकिन लाभ क्या हुआ उससे? जो उद्देश्य था वो तो रह गया। जो पुण्यात्मा आज इस भक्ति युग में परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आएंगे, और ये ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही जल्दी आपको भक्ति से चार्ज कर देंगे। जैसे बैटरी बिल्कुल डेड होगी, यानी डाउन होगी कति, और चार्जर पर लगा दो, स्टार्ट होगी तो घंटे 2 घंटे में वह चार्ज भी हो जाएगी। जब तक चार्जर ही नहीं लगाएंगे तो वो डेड हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो पुण्यकर्मी प्राणी गुरु पद पर विराजमान है वर्तमान में या पहले कभी रहे हैं, परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से परिचित हुए, क्योंकि उनको तो चार्जर मिल गया था, सतनाम मिल गया था। अन्य जितने भी हैं वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और वो भक्त, वो श्रद्धालु जो इन नकली संतों के फंस गए, ये भी पिछले जन्म के भक्ति से चार्ज थे। आगे इनको चार्जर मिला नहीं। चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र विधि अनुसार ये सत्य साधना प्राप्त हुई नहीं, तो जिस कारण से उनकी पिछले जन्म की बैटरी यानी पुण्यकर्म रहे तब तक चार्ज रही वो बैटरी, तब तक तो उनके घरों में सारे सुख दिखाई देते थे, और फिर एकदम ही वो सुविधाएं समाप्त हुई। जो ये मान रहे थे कि हम इन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तकों द्वारा, संतों द्वारा दिए मंत्रों को जाप कर रहे हैं, जिस कारण से हमें सुख हो रहे, आज उनके घरों में कैर टूट रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनकी आस्था हट जाए भगवान से, और परमात्मा ये चाहता है कि जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय आवे तब तक इनकी आस्था भगवान में बनी रहे। कुछ ऐसी लीला वो स्वयं ही करने आते हैं, ऐसी लीलाएं करके जाते हैं जिससे हमारा भगवान में विश्वास दृढ़ रहता है। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाना, ये श्री कृष्ण के बस की बात नहीं थी, परमात्मा ने स्वयं लीला की थी। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, तो उनका चीर बढ़ाया था परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में आके। तो आज तक हमारी भगवान के प्रति दृढ़ता रही। फिर बीच में ये काल के दूत आ गए, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये महर्षि दानंद जैसे अज्ञानियों ने, कि ये कभी नहीं हो सकता। अरे जब भगवान मनुष्य जैसे कर्म करेगा तो भगवान कहां से हो गया? फिर वो परमात्मा उसी को कहते जो अनहोनी को होनी कर दे और होनी को करे अनहोनी। तो अब ये नास्तिकता की तरफ चल पड़े थे। अब जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये महापुरुष थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे पिछले जन्मों के। ये स्वर्ग में से सीधे पृथ्वी पर जन्मे थे और राजा के घर जन्म हुआ। राज को भी त्याग दिया, क्योंकि जो सुख इन्होंने स्वर्ग में देखा था वो यहाँ के राज्य में नहीं होता। तो इसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई इस सुख से, घर त्याग दिया भगवान प्राप्ति के लिए, पुनः उस स्थान की प्राप्ति के लिए। आगे कोई संत सा मिला नहीं जो मार्गदर्शन ठीक कर दे। इसने हठ योग किया, गया के अंदर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना शुरू की। अब ये हठ योग के विषय में गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6-7 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, उनको राक्षस स्वभाव को जान, वो मुझे भी और अंदर शरीर के अंदर जितने बैठे हैं ये प्रधान, इनको भी क्रश करते हैं ये राक्षस स्वभाव के। तो कहने का भाव ये है कि मरने को हो गया महात्मा बुद्ध। एक माई ने उसके मुख का खीर लगा दी, सहज से धीरे धीरे चाटने लग गया। अगले दिन उसने अच्छी खीर खाई, धीरे धीरे फिर वो शरीर स्वस्थ हुआ, चार्ज हुआ उसका शरीर,
अन्न के बिना वो कंडम हो गया था। फिर उसने अपना विधान बता दिया, अपना अनुभव कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अब भूखा मरण की कही थी किसने उस टाइम? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भूखा मरण परमात्मा मिलेगा? आप पैदा हठ योग करें, बकवाद करें, शास्त्र विधि त्याग कर साधनाएं करें, फिर उनसे कुछ मिलना ही नहीं, फिर अपने अनुभव बताने लग जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये योग अर्थात भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की, ये अन्न त्याग दे निराहार रह करके व्रत रखते हैं, और ना गणित जागने वाले की और ना अधिक सोने वाले की कभी सफल नहीं होती, सफल नहीं होती। तो जो हमारे सदग्रंथ हमें गाइडलाइन कर रहे हैं, इनका इनको कख पता नहीं था। तो फिर क्या होता है, ये पुण्यकर्मी प्राणी था पिछले जन्म का, इसकी वचन में भी शक्ति थी, और जिस कारण से इसने अपने ऐसा विधान बना दिया जो आम जनता को पसंद था, और लाखों लोग इसके पीछे अनुयायी बन गए महात्मा बुद्ध के। और जो दीक्षा महात्मा बुद्ध देता था वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं हुआ। कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि पहले तो सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्ति थे, धीरे धीरे नष्ट तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी में जाकर के, पहले तो पुण्यकर्मी प्राणी थे उसके अनुयायी, उनको अपने आप पिछले संस्कारों से लाभ होता रहा। वो सोचते रहे कि जो हमारे गुरुजी ने हमें साधना बताई है इससे हमें लाभ हो रहा है। आगे चलकर उन्हीं साधना के करने वाली अगली पीढ़ियों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो अंत में नास्तिक बन गए कि कुछ नहीं होता भगवान की भक्ति से, क्योंकि उनकी भक्ति ठीक नहीं था, होगा कैसे? जिस कारण से पूरा चीन जो विश्व की लगभग आधी आबादी बताते हैं वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप में, भगवान से दूर आदमी। और जो ये कहता है कि कुछ भी नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, अपने आप सृष्टि बनती है, नर्मदा से उत्पन्न होती है, इसके विषय में गीता जी में लिखा है 17वें अध्याय के 4, 5, 6 श्लोक के अंदर और 10, 11 के अंदर कि जो व्यक्ति ये कहता कि भगवान नहीं है और ये नर्मदा से उत्पन्न होती है सृष्टि, वो उसके विषय में लिखा कि वो नास्तिक और संसार का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्मा है। वो ऐसे निकम्मे आदमी बताए। तो पुण्यात्माओं, अब यही चाल काल ने चाल रखी है। ये निरंकारी पंथ और एक यू ब्रह्मा कुमारी पंथ, एक यू राधा स्वामी और सच्चा सौदा सिरसा वालों का पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोद भिवानी वाले का पंथ, यू राधा स्वामी एक का कुएं का जल है सारा। ये काल के सुनियोजित जाल हैं। अब पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज 2012 होगी, 18 वर्ष हो गए गला पड़ाते ने। और बूंदा अच्छा कहें मुझे, मैं सच्चा ज्ञान बताऊं, मुझे बुरा कहें, और मुश्किल से ये 10-1 लाख व्यक्ति हुए होंगे। और वहां देखो भगवान करोड़ों की संख्या में, क्योंकि वहां तो काल का भाव है, कितने जाओ काल प्रेरित करके भेजता है ना, वहां ले लो नाम, वहां सब ठीक है। अब ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था। अब सत्संग तो सुनते हमारा इस दास का, पर सत्संग सुनने के बाद आत्मा बेचैन हो जाती है, तरफ उठती है भगवान के लिए। जब नाम की कहते कि दीक्षा ले लो, फिर क्या कहते ना, दीक्षा तो हम कहीं और से लेंगे, बड़े गुरुओं से। वो बड़े गुरु कौन? राधा स्वामी वाले, वहां लाखों व्यक्ति जाते हैं, आपके पास तो 50 व्यक्ति सत्संग सुनने आ रहे हैं। शुरू की बातें, मैं कहा भाई बड़ा काल ने बड़ा काम कराए। तो अब सत्संग सुने हमारा और नाम ले वो सच्चा सौदाले का जाकर सिरसा गया। और फिर दूसरा कारण क्या था कि हम सभी बुराई छुड़वाते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हुक्का सिगरेट और अन्य जो भक्ति बाधक हमारी रीतियां हैं वो भी नहीं हमने करनी।
तो वो क्या कहते हैं, भाई बीड़ी तो नहीं छूटे। कोई कहता भाई मैंने नाम लेना है, किसी से वो पता लगता है कि कोई दूसरे गुरु से उपदेशी है, उसके पास जाकर उसने कहा कि मैंने नाम लेना है लेकिन मैं बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। तो कहते दादा स्वामी वाले और धन धन सतगुरु वाले कहते बीड़ी की कोई बात नहीं, आज तेरा नाम दुआ के लिया। वो गिल हो लिया, बस बीड़ी छोड़नी नहीं, नाम गुरु जी का ले लिया, मोक्ष हो जाएगा। अब खाक मोक्ष होगा उसका। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई, उसने बताया कि ये मेरी बहन है। वो उसकी बहन पहले से दीक्षित थी दास से। उसने जो हमारे से दीक्षित थी भगवान कबीर साहब की शरण में थी, उसने बताया जी ये मेरी बहन है और 8-7 वर्ष से ये राधा स्वामी का नाम ले रही है और इसकी इतनी दुर्गति हो रही है, वे बुरा हाल हो गया इसके घर का, और मुश्किल से मना के लाई हूं। न्यो कहे गुरु ना बदला करते। और जो उसके आसपास की जो औरतें थी वो न्यो कहती थी गुरु तो ऐसा बदल लिया, ऐसा खसम बदल लिया। अरे फूटे बाग थरे, गुरु का नाता अलग है। गुरु एज ए डॉक्टर, पति अपने स्थान पर है। जैसे एक डॉक्टर से रोग नहीं नाश हो रहा तो 6 बदलने चाहिए अपना जीवन बचाने के लिए, ये कोई बात है। फिर दूसरा नो बोली मैंने पता था कि ये बीड़ी बेड़ी पिया करें। मैंने कहा बहन तू बीड़ी भी पीती होगी? हाँ जी, बीड़ी छोड़नी पड़ेगी। कहने लगी जी ठीक है छोड़ दूंगी, छूटेगी तो। मैं ऐसा नहीं, ये छोड़नी पड़ेगी, अगली छोड़ दूंगी। वो नो कहने लगी, बोला जी पहले तो मैं नहीं पीती थी, नाम लेने के बाद पीने लगी। अरे तेरे फोटे बाग, नाम ले पा छोड़ा करें शुरू कराया करें, तारी सारी उल्टी रीति। वो कहने लगे जी मैं पहले नहीं पीती थी, सत्संग करती थी गांव में, औरतें जैसे उनकी चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा है, तो वहां बीड़ी का प्रसाद देते हैं। एक प्लेट में खोल के बीड़ी अलग अलग और माचिस बीच में एक रख देते हैं और सब ने अनिवार्य होता है प्रसाद पी ले, क्यों शिवदयाल जी भी हुक्का पड़ा करता, तो इनको हुक्के कोई आंट नहीं तमाकू की। और परमात्मा कहते अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करें खराब। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वहां से नाम ले आए कि वहां कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं, सारे संसारी कर्म वैसे ही करते हैं जो एक भगत को नहीं करने चाहिए। तो कहने का भाव दास का ये है कि ये सभी पंथ काल के चलाए हुए हैं। जैसा आपने पहले भी सुना है कि काल ने कहा था कि कलयुग में जब आप भेजोगे अपना अंश, जैसे परमात्मा ने कहा कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी। क्या साची होगी? कि मैं कलयुग में उस 5500 जो वर्ष कलयुग बीत जाएगा अपना अंश भेजूंगा, अपनी प्यारी आत्मा अपना दास भेजूंगा और वो सतनाम देने का अधिकारी होगा। उसके ज्ञान को सुनकर के सभी पंथ और सभी मजहब भक्ति करेंगे, विधिवत सब बुराई छोड़ देंगे और सभी एक हो जाएंगे और पूरे विश्व में सतनाम का जाप करके सिमरन करके मोक्ष प्राप्त करेंगे और सब बुराई से दूर हो जाएंगे। सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर इस भक्ति युग में एक बार पुनः फिर होगा। तो तब काल ने कहा था कि मैं और भी बहुत से पंथ आपके सतलोक सचखंड के नाम ले लेकर चलवा दूंगा और वो सभी पंथ वो नाम मेरा ही जाप करेंगे काल का, यानी सतनाम को छोड़ के और जितने भी मंत्र हैं और सार नाम आदि नाम को छोड़कर सभी जाप काल के हैं मंत्र विधि, और उनके जाप करने वाला काल कहता है मेरा ही होगा। ये प्रोमिस करा था परमात्मा से, प्रार्थना करके वचनबद्ध किए थे भगवान आपका नाम जपे आपका, आपकी भक्ति करें आपके और मेरी करें वो मेरे। तो एक सतनाम और सार नाम को छोड़कर सभी मंत्र काल के हैं, तो वो अपने आप काल के जाल में रहेंगे। तो इस काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साझा,
नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं। वो 12 पंथों से अलग कहता, और अनेक, जैसे ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, जगमाल वाली और सिरसा पंथ, और ये जय गुरुदेव पंथ, वे 5 नाम जाप करते हैं। सच्चा सौदा ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये कोई मंत्र है? ये तो एक महिमात्मक नाम है, उस परमात्मा की उपमात्मक नाम है, उसको तो हमने पाना है, उस सतपुरुष को, अकाल मूर्त को। जल की महिमा सुनाई जा रही है, जल पानी नीर करते रहो, क्या जल मिल जाएगा? उस जल पानी नीर को तो हमने ढूंढना है, उसका प्रोसेस अलग है। हैंडपंप लगाओ, वो की मारो, और फिर हैंडपंप ऊपर लगेगा मशीन, और फिर उसकी पूजा करो, उसको हलाओ, सेवा करो, वो जल निकलेगा। ऐसे ही सतनाम और आदि नाम और प्रथम के वो 5 नाम, ये पूरा प्रोसेस है उस जल को प्राप्ति का, उस सतपुरुष को प्राप्ति का। ये पूजा ही नहीं है, पूजा उसकी होती है जिसको इष्ट रूप में हम मानते हैं। जैसे एक पतिव्रता बेटी होती है, पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जेठ भी होते हैं, जेठानी भी होती है, देवर और देवरानी भी होती है, सास ससुर भी होते हैं, छोटी बड़ी ननद भी होती है, रिश्तेदार भी आते हैं, और भी कोई मित्र प्यारे उसके पति और ससुर के आते हैं, तो सबका आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है और बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन वो उनकी पूजा नहीं कर रही, वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। आदर सत्कार कोई अन्य वस्तु होता है। अब पूजा में और सत्कार में दिन रात का अंतर होता है। अब जैसे वो पहले ऐसे ढंग से रहती है घर में, पतिव्रता लड़की में सारे गुण होया करें, वो एक गुण से पतिव्रता नहीं बन जाती, वो तो पतिव्रता लट्ठम लट्ठा रहे, सारा दिन ननद गेलिया, कदे सास के साथ, कदे ससुर ने गाली दे रही, वह क्या की पतिव्रता, वो दकड़ी आ रही है। तो पतिव्रता के अंदर सारे गुण होया करें, पतिव्रता तो है ही है, साथ में वचनव्रता भी होनी चाहिए, यानी ऐसे वचन बोले जो किसी दुख ना दे। तो वो ऐसी लगती है कि जैसे सबको बहुत अच्छा प्यार देती है, सबको अपनी सी लगती है, लेकिन जब वो ज्वाइंट फैमिली अलग होती है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, इकट्ठा परिवार में रहती थी, जब वो भिन्न भिन्न होते हैं तो उससे में देखो पूजा किसकी करती थी, उसके हिस्से में 1 चम्मच भी आई होगी उसको भी नहीं छोड़े, जब बैठा लाओगी कि मेरी है, अपने पति के साथ अपने घर में चली जाएगी जो उसके हिस्से में आए हैं, फिर ना देखे उनकी तरफ जाए कर भी। तो पुण्यात्मा, हम यहाँ इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें हमारे मुखिया कौन है? ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा और गणेश, और साथ में ये ब्रह्म। तो हम इनके साथ रह रहे हैं, ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है, ये यहाँ के प्रधान है। तो यहाँ के प्रधानों से हमें, जब तक हम यहाँ रहेंगे तो सभी सुविधाएं नहीं से प्राप्त होगी हमें, और जब हम यहां से चलेंगे तो हम इनकी जो साधना करते हैं, ये पूजा नहीं करते, ये हमारा एक नैतिक धर्म बना है, इनका सत्कार करें, बड़े छोटे का यथोचित सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम इनका सत्कार करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। जैसे आपने बैंक लोन ले रखा है और साथ में मीटर कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, पानी का और टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, तो इन सब का जो तुम बिल भरते हैं आप, तो पूजा थोड़ी है, वो तो उनका देना है, उसको प्यार से दिया जाता है, प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार, अपना कांटेक्ट रखा जाता है, तो वो पूजा नहीं है, वो हमारा अपना जो एक शिष्टाचार होता है, उस आधार से हम उनको बैंक का लोन भर रहे हैं तो वो हम प्यार देते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठो जी, आओ जी। और हम बैंक लोन ना देंगे तो अगले दिन गाड़ी लेकर खड़े होंगे, अब भाई तेरा सील करते हैं। तो इसी प्रकार हमने सतलोक चलना है
और यहाँ के जितने भी ये प्रधान हैं, इनका कर्जा हमने उतारना है। उस कर्जे को उतारने के लिए, उस लोन को उतारने के लिए हमने कौन कौन सी साधनाएं करनी है, कौन कौन सी मजदूरी करनी है। साधना का अर्थ मजदूरी होता है और पूजा अलग होती है। तो साधना तो प्रोसेस है, जैसे हम पूजा तो करते हैं जल की, और साधना कौन सी है, वो हैंडपंप लगाते हैं, वो हमारी साधना है। फिर ऊपर मशीन लगाते हैं और मशीन लगा के फिर जल निकालते हैं, वो भी साधना में ही है। और उद्देश्य क्या है सब मजदूरी करने का, कि हमें जल मिले। तो जल के लिए सारा कुछ ये प्रोसेस हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा समझ लो आपकी। तो ये हमारी पूजा नहीं है, ये तो मजदूरी है। लेकिन पाना क्या है, हमने जल पाना है, वो अकाल मूर्त पाना है, वो सतपुरुष पाना है, उसका प्रोसेस है। ये 5 नाम प्रथम आपको दिए जाते हैं। तो ये पहले केवल 5 नाम ही दिए जाते थे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार मूल ज्ञान की तबारना चाहिए। अभी इस मूल ज्ञान को सार्वजनिक नहीं करना। इन 5 नामों के जाप से बहुत लाभ होता है। यहाँ का संसारिक लाभ आपको कलम तोड़ मिल जाएगा इन 5 नामों से, जो आपको 7 दिए जाते हैं। अब प्रथम और लास्ट, इसके अतिरिक्त जो बीच के मंत्र हैं, इनसे आपकी सांसारिक सुविधा बहुत मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये इतने गजब के मंत्र हैं, ये वास्तविक मंत्र हैं इन भगवानों के। जैसे कई लोग कहें कोई मंत्र दे दे गुरुजी, नहीं। अब जैसे खागड़ जोटे होते हैं, अपने भैंसे देखे हो, उन्हें भैंसा भैंसा करें जा, वो कतई नहीं देखे। अरे एक बार नो कर दो, वो नो देखेगा बाज गए, तो उसका अट्रैक्शन हो गया उसमें, उसका अपने आप ही प्रभावित होता है, दौड़ा होगा फिर। तो ऐसे ये मंत्र हैं जो इन भगवानों को विवश कर देते हैं, ऐसे अट्रैक्ट होने के लिए और खींचने के लिए। इसलिए सतनाम कहलाता है। ये जो 2 अक्षर का मंत्र है, ये सच्चा नाम है और इसी से प्रभावित होते हैं। तो पुण्यात्मा, ये जो 5 नाम है, पहले परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी को कहा था ये 5 नाम देना, लेकिन अब परमात्मा ने आदेश दिया है कि ये 7 नाम देना। 5 तो है ही है, तो इन 7 नामों में क्या विशेषता बन गई कि मान लीजिए आपको सतनाम प्राप्ति हुआ नहीं और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये पहला और लास्ट वाले मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको तुरंत ये मानव शरीर प्रदान करवाएगा, तुरंत। और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा 10वें महीने बाहर आ लेगा मां के पेट से, गोदी में यहीं पर। और पहले ये मंत्र इसलिए नहीं दिए जाते थे क्योंकि ये नकली भी मंत्र इसी का शुरू कर देते। और उस समय क्या था, मालिक ये 5 नाम इसलिए देगी कि इनसे इनको या संसारिक थोड़े बहुत सुख मिलते रहेंगे, ये घने दुखी ना होंगे, मोक्ष तो इनसे नहीं हो सकता इस तरह के जाप से। लेकिन समय पर रोटी कोठी और ये संसारिक व्यवसाय जो तुम समझते हो, ये इससे ठीक चलते रहेंगे। तो इसलिए प्रदान किए जाते थे कि ये इनमें कुछ तो आस्था भगवान की बनी रहेगी, क्योंकि परमात्मा अलग दिखा देता है जो भक्ति करने वाले को कि मुझे आज लाभ भगवान की तरफ से हुआ है। ऐसे था। तो उस समय यदि मनुष्य जीवन शीघ्र भी मिल जाता तो भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सतनाम और सार नाम देने का वो टाइम नहीं था। अब ये समय आ गया सतनाम और सार नाम देने का। और इसमें वैसे तो मंत्र, ये प्रथम मंत्र लेने के बाद भी आपको काल अटैक नहीं कर सकता, आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आप दास बार बार कहता है कि ये काल का दाव कैसे लगता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं, नाम खंडित कर देते हैं। और जिसमें आपका नाम खंडित हो गया और कुदरती आपके प्रारब्ध का मृत्यु का समय भी निकट आ गया उसी दौरान, तो आप पर अटैक हो जाएगा।
कुछ एक ऐसे भक्त हैं जो नाम ले लेते हैं और नाम भी कई बार खंडित कर लिया और वो अभी तक जीवित है, तो अभी उनका वो ठीक का समय ना आया है, वो मृत्यु का समय नहीं होगा, इसलिए दाव लग रहा है। तो पुण्यात्मा, आप जी ने नाम लेने के बाद मर्यादा को सबसे अधिक महत्व देना है। भक्ति से कम भी हो जा लेकिन मर्यादा रहे। जैसे आप जी समुद्री जहाज में बैठ गए, तो जहाज में बैठे हैं, जहाज चल रहा है और उससे नीचे उतरने की चेष्टा करोगे तो डूब कर मर जाओगे। तो उस समय के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कैसी? और फिर मर्यादा रखने से लाभ होगा, मर्यादा खंड होने से कितनी हानि होती है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होए, छिन्न हो जा, नष्ट हो जाती है, ऐसे भक्ति जाए। अब जैसे माता को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, बच्चे को, बेटा या बेटी को जो उसके गर्भ में पल रहा है, उसकी कितनी सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा गर्भ खराब ना हो जा। रात को करवट लेती है माता, तब भी उसको चिंता बनी रहती है कहीं मेरे बालक पर दाब ना आ जाए। एकदम फड़क के उठती है, चलती है, कदम रखती है पृथ्वी पर तो भी बड़े नाप तोल के रखती है, कहीं झटका लग जा, बच्चा खराब ना हो जा, तो अपना लाल प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार जिस दिन आपको उपदेश मिल गया उसी दिन आपके अंदर भक्ति का बीज गिर गया, ये सत्कर्म मान लेना। धीरे धीरे आप भक्ति की सब क्रियाएं करते रहोगे तो ये भक्ति रूपी लाल आपका अंदर फल पल रहा है, और इसमें थोड़ी सी मर्यादा हीन हो गए तो ये खंड हो जाएगा, अपने आप अक्षीण हो जाती है भक्ति। तो जैसे इसमें मर्यादा बहुत अनिवार्य है। जैसे सीता जी थी, श्री रामचंद्र की पत्नी, वनवास में थे, कुटिया बनाकर रह रहे थे, एक बगीची भी बना रखी थी छोटी सी फुलवाड़ी सी फूलों की। तो उसमें एक ऐसी कोई घटना घटी इनके साथ, वो लंबी कहानी है या नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने एक रेखा खींच दी थी झोंपड़ी के चारों तरफ, और सीता से कह दिया था लक्ष्मण जी ने कि माता, वो बड़ी भाभी थी, उसको माता के तुल डील करता था कि आप जी इस रेखा से बाहर ना जाना, जब तक आप इस रेखा में रहोगी आपको कोई हानि नहीं कर सकता, ना जंगली जानवर कर सकता, ना कोई दानव कर सकता, राक्षस नहीं कर सकता। और वो दोनों भाई फिर मृग के पीछे चले गए थे। एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया था, सीता ने कहा था इसको लाओ, किसी तरह लाओ। अब दोनों भाई चले गए उस सीता के कहने से। पीछे से रावण, लंका का राजा, एक साधु वेश बना के वहां आया, सीता को उठाने के उद्देश्य से, अपहरण करने के उद्देश्य से। और जो ही वो निकट गया, उसने कहा कि माई भिक्षा देना। तो सीता ने कहा आ जाओ महाराज, कुटिया के निकट आकर ले जाओ। वो जो ही आगे को बढ़ा, रेखा के निकट आते उसमें से अग्नि की लपट निकली। 10 कदम पीछे रावण भाग कर गिरा और कहा कि तुम साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दे। अब सीता ने अपनी जीव सोच से सोचा था कि फर्क पड़े है, साधु है, अभी दे आती हूँ भिक्षा, अभी आ जाती हूँ वापस। अब वह भिक्षा लेकर बाहर को चली, रेखा पार कर गई, और जो ही भिक्षा डालने लगी उसने बाजू पकड़ ली यहीं से और घेर ली कंधे पे, जा पिटकी 9 लखा बाग में। उसकी जरा सी लगी, क्या फर्क पड़े, हर के नाश करा दिया उसने। वो मूर्ख थे तो ये कह कर गए थे इससे बाहर मत जाना, तेरे को हानि हो जाएगी। और फिर कितना नाश कराया, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब उसको छुटवा के लाए।
तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये मर्यादाएं हैं। ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना जो मालिक ने बता रखी है। आन उपासना नहीं करनी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना भी नहीं है, किसी और देव पर आसक्त नहीं होना, हमने पति भरता पद पर आना है। जैसे जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में, ऐसे ध्यान लगावे। पति भरता पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से वो किसी प्रकार का भी उसको कोई वस्तु वांछित नहीं होती। कहने का भाव यह है, चाहे कोई सोने का स्वर्ण का बन करके पुरुष खड़ा हो जा, उसमें उसका पति वाला भाव नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम अपने कबीर परमात्मा और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अतिरिक्त किसी भी देव से, किसी भी अन्य देवता से, भगवान से हम कोई भी वस्तु नहीं मांगे। यदि उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान हमारा गया कि ये इससे अर्ज करो मुझे ये वस्तु दे दे, तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। क्योंकि जो परमात्मा ने साधना बताई है उससे ये अपने आप देंगे। कैसे देंगे? एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। एक कैसा दे सब सदे और सब साधे सब जावे। और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति, माली का अर्थ है जो बाग के पूरे प्रोसेस से परिचित होता है, उसको समझदार व्यक्ति यानी अपने जॉब का मास्टर। तो वो माली सींचे मूल को, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। तो पुण्यात्माओं, आज जो प्रसंग चल रहा था पहले उसको पूरा करते हैं कि जैसे ये सभी काल के पंथ हैं और ये नाम सभी काल के देते हैं। पांचों नाम जैसा आपको घटरामायण में दिखाया था, पांचों नाम काल के जानो, पांच नाम जीव जब भाखा और छठवां नाम गुप्त कर रखा, इन दोनों छठवां नाम भी कोई नहीं। और फिर नीचे बताया है कि आदि नाम और सतनाम। आदि नाम ले काल गिराऊं, सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये दो अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, एक तत् है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का। एक ओम तत्सत केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर केवल 2 स्थानों पर नाम के विषय में जानकारी है। एक तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो तो गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और जो इसको अंतिम श्वास तक भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उससे परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से परम गति हो सकती है। ओम से कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है। और गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी सिद्ध है कि ब्रह्म का मंत्र का जाप करने वाले भी जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग में ही ग्रस्त रहते हैं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना। कौन से सच्चिदानंद घन ब्रह्म? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में
जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का ये निष्कर्ष है कि बताया है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। ब्रह्मणे मुखे शब्द है मूल पाठ के अंदर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। तो मूल पाठ में है ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, वहां पर गीता अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी कर दिया। अरे भले आदमियों, ब्रह्म माने वेद होता है, ब्रह्म माने तो भगवान होता है जैसे, और वेद उसका संविधान है। जैसे राजा और संविधान में जो अंतर है, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो कितना बुद्धिमान होगा, कति मूर्ख। तो ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान उच्चारण किया वो सूक्ष्म वेद है, जो कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में बोला और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, कबीर वाणी है वो। यहाँ कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान है जो 32 में बताया, और चौथे अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता, उसको तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। गीता ज्ञान दाता पूरी गीता जी में अपने विषय में 18वें अध्याय के और 65वें श्लोक में कहे कि मुझे नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में भाव वाला हो, मुझे ही प्राप्त होगा, मेरी पूजा कर। और यहाँ कहता है कि उनको दंडवत प्रणाम कर, केवल तत्वदर्शी संत को ही दंडवत प्रणाम का विधान है। वो अपने लिए भी कहता मुझे नमस्कार कर और दंडवत प्रणाम उनको कर, और वो तत्वदर्शी संत फिर तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो 15वें अध्याय के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इस संसार रूपी वृक्ष की समझो ऊपर तो जड़ है, वो तो परोक्ष है, वो दिखाई नहीं देती जड़। जैसे पृथ्वी में वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, नीचे जो जमीन से तुरंत बाद हिस्सा दिखाई देता है पार्ट ऑफ द ट्री, उसको तना बोलते हैं। और उससे ऊपर फिर मोटी शाखा होती है, और उस मोटी शाखा के फिर आगे मोटी डार होती है, उस डार के फिर शाखा होती है, शाखाओं के फिर पत्ते होते हैं। तो ऐसे बताया है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की ये सभी स्थिति क्लियर कर दे, तना कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है। स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अध शाकम अस्तोत्थम प्राहु अव्यम। अब क्या बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ और नीचे को अध शाखम, ये एक अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानी, यानी इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, ये तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है, इस सभी छंद को, छंद माने विभागों को, टुकड़ों को, हिस्सों को, जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को, विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये जानकारी किसने बताई? उस जगत गुरु तत्वदर्शी संत रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर देव जी ने आज से 600 वर्ष पहले जो एक संत की भूमिका करने आता है, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रगट होते हैं, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है
और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है वो तो गुप्त है, जो तना दिखाई देता है वो तो समझो अक्षर पुरुष। ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया 16वें श्लोक में कि ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो ये सरपुरुष है 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु, और अक्षर पुरुष है यो 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु। और फिर बताया है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदारत है, ये लोग चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ये बताया कि 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा कि जो 16वें श्लोक में जिन 2 पुरुषों के विषय में कहा है उनसे कोई अन्य है, वो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग चरमावी से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अव्यय ईश्वर, वो अविनाशी परमेश्वर है। अपनात्मा गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में भी यही प्रमाण दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसकी मूल तो वो आदि पुरुष परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष तना है, सरपुरुष उसकी डार है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है। आगे पात रूप संसार है। अब परमात्मा ने ये जानकारी स्वयं आकर दी थी, जो दास आज आपको सब सदग्रंथों से मक्खन निकाल निकाल कर अपने बच्चों को खिला रहा है। उनको अब ध्यान से ग्रहण करना बहुत बुद्धिमान मानव है। संकेत को भी समझ लेना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े कंप्यूटरों को चला लेते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबों को 10-10 को याद करते हैं, ये छोटी सी बात। वो जो आप अन्य पढ़ाई पढ़ रहे हो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना ये भगवान का ज्ञान समझ में आवे नहीं। लेकिन वो तो पेट तक सीमित है, कल मृत्यु हो जाए वो कुछ काम ना आवे। और ये हमारे सदा काम आओगे, यहाँ भी मृत्यु नहीं होने दे, साथ रहेगा भगवान की भक्ति। तो ये प्रथम होनी चाहिए थी हमारे लिए। ये हमने ये तो कति रद्दी के टोकरे में डाल रखी है, जो 1 नंबर का काम था ये बिना ज्ञान के। अब उस परमात्मा ने बताया है इसमें एक तो ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद विभाग बता देगा। सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमेश्वर थे, या उसके बाद जो महापुरुष उनके संपर्क में आए, परमात्मा से परिचित हुए, उनको भी यही ज्ञान और नाम प्राप्त हुआ था। वो कौन कौन महापुरुष हैं जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको तो परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड दिखाया था, अपने सतलोक से परिचित कराया। ये वास्तविक नाम उनको दिया कि तुम जाप करो इस मंत्र का, सतनाम का 2 अक्षर के का, और सार नाम भी उनको बताया। लेकिन अभी इसको किसी अन्य को, शिष्य को नहीं देना, नहीं तो नकली पंथों का ये हाथ लग गया तो बात बिगड़ जाएगी। मेरा प्रोमिस है इसके साथ, काल के साथ के पिछली पीढ़ी में मैं हंस ले जाऊंगा, और बीच में अगर तुमने ये डिस्क्लोज कर दिया तो ये काल के दूत भी यही मंत्र दिया करेंगे। ये अधिकारी है नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होना इन प्यारी आत्माओं को। ये भी ये सोचेंगे हमारे गुरुजी भी वही साधना देते हैं। अन अधिकारी से प्राप्त मंत्र का लाभ जाप करने से भी यूजलेस है, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, एक छोटी सी बात है, ये चालक परिणाम पत्र, ये भी अगर डुप्लीकेट हो ना, जो पकड़ा जाएगा, किसी दिन दुर्घटना हो जा इत्तेफाक से, फिर वहां चेक होगा कि डुप्लीकेट लाइसेंस था, सीधी सजा है, उसकी डबल सजा
तो इसी प्रकार इन नकलियों से डुप्लीकेट लाइसेंस भी अगर बनवा लिया जाए, यानी नाम ले लिया, तो भी अनधिकारी होने से फिर आगे मार पड़ती है इनके ऊपर। तो इसलिए उनको कह दिया था भी जिक्र नहीं करना। तो या तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और या इस दास को अलाउड कर दिया कि इसको सार्वजनिक करो, और ये दास भेज दिया तत्वदर्शी संत बनाकर उस परम पिता कबीर भगवान ने। अब इस दास पर रहम किया परमात्मा ने आपके लिए कि अब खोल दे सारे पिटारे को, खजाना खोल दे मेरे बच्चों के सामने। कल आपने सामने पढ़ा कि सभी पूरी सृष्टि परवानिक हुई, पूरी सृष्टि का मानव इस सतनाम को ग्रहण करेगा, इसके पास कोई विकल्प नजर नहीं आओगा इस ज्ञान के आधार से, और सभी पार होएंगे, सभी सतलोक जाएंगे। इसलिए इंतजार किया। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जो भक्ति सत नहीं करते हैं तो डुप्लीकेट संतों के पास करते हैं, वो तो बुरी दुर्गति होकर मरेंगे। और आप जी ऐसे जाओगे जब मृत्यु होगी, आपको नहीं पता मर गए, आपके साथ सभी भक्त दिखाई देंगे, एक स्वप्न सा होगा, और जहाज में बैठ कर जा रहे होगे, और सतलोक में जाकर आपको पता लगेगा हम यहाँ आ गए। क्योंकि परमात्मा वो काल के सब दावों को समझता है कि इनको यदि थोड़ी सी भी मृत्यु के समय अपने घर की परिवार की याद रहेगी तो उल्टा जन्म लेना पड़ेगा। ये विधान है यहाँ का, जहाँ आशा तां बासा हुई। इसलिए परमात्मा एक तो ज्ञान से आपको परिपूर्ण कर देगा कि सपने में भी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा मत करना, क्योंकि आपकी मृत्यु होनी डेफिनेट है। ये तो सब ना पता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका जन्म इस घर में तो हो नहीं सकता, और हो गया तो अन्य रूप में होगा। फिर आपको यहाँ मिलेगा क्या? मान लो पशु बन गया, पक्षी बन गया, तो जूते खाने हैं। तो अब अपने बच्चों का करके परवरिश, इनको नाम पर लाओ, ये भी भगवान हवाला हो गए, भी इनकी रक्षक आप होगा परमात्मा। हम रक्षा कितनी कर सकते हैं अपने बच्चों की? बच्चा स्कूल में गया है, हम घर बैठे, हम क्या रक्षा करेंगे उनकी? रास्ते में दुर्घटना हो जाए, कोई और भी अटैक हो जाए बीमारी का, तो वो मालिक से जोड़ देने से वो परमात्मा अपने बच्चे के ऊपर कवच डाल देता है। कवच तो जिस कार्य को जीव नहीं कर सकता पीव किया करते हैं, तो हम पीव की शरण लेंगे सब। तो फिर अपना या मन से हटा ले कति कि भगवान सपने में भी ना दोबारा जन्म हो जाए ऐसे गंदे लोक में। अब पुणात्मा हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। इसमें ये पहचान भी बताई है परमात्मा ने। अब इस दास को दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा हुआ था, और परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बकित बार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ मुरझा जाएंगे, ये कति खत्म हो जाएंगे। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव पंथ, ब्रह्मा कुमारी और ये निरंकारी, ये सारे देखना सतपाल का पंथ, ये सुधांशु का पंथ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ये सर्वशक्तिमान बताते हैं, आसाराम जैसे, ये बेकार दुनिया को। अब ये कति खत्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? जैसे पहले हम किसान परिवार में जन्म था दास का, खेतों में देखा करते थे, वर्षा होती थी, कहीं पर आम के पौधे उग जाते थे, कहीं पर नीम के, तो हम कहीं कहीं से उनको निकाल लाते थे जमीन से अपने खेतों में लगाने के उद्देश्य से। तो किसी की निकालते समय मिट्टी हटगी, जड़ दिखाई देगी, तो दूसरा साथी जो कहा करता तेरा पौधा ना जामे भी नहीं लगेगा, क्यों कि इसकी जड़ राम ने देख ली, इसकी जड़ राम ने देख ली, यानी मिट्टी हटगी और साफ होगी, दोबारा लाया करते, संभाला करते, पानी पात डालना नहीं पाते थे, तो वो सूख जाया करते थे, लगाते उससे थे उनको, वो सूख जाते थे। तो इन सभी पंथों की जड़ दास ने राम को दिखा दी, यानी थारे ताई दिखा दी। अब ये सारे मुरझा जाएंगे कुछ दिनों में, देख लियो। टोल के टोल आवेंगे, झुंड के झुंड रोते आया करेंगे। अब कितने दिन रोकेंगे इनको झूठ बोल बाल के, झूठे आदेश दे करके। सबको भगवान चाहिए, सबको मोक्ष की आवश्यकता है, सबके घरों में दुख है,
सुख केवल परमेश्वर दे सकता है, वो सुखदायी परमात्मा केवल कबीर साहिब है और कोई भगवान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि इसमें एक पहचान बताई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। फिर 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। ये है वो पूर्ण मोक्ष, और उसी की भक्ति करो और की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता अपनी भक्ति को भी रिजेक्ट करता है कि उसी की साधना करो। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो 16वें श्लोक में सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी है, उनसे भी अन्य है वो परमात्मा, और उस तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी पूरे के पूरे वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है, जो टहनियों तक जाता है और पत्तों तक। तो इसी प्रकार सबका पोषण करने वाला मूल है, वो जड़ है वृक्ष की। तो मूल परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है। उस कबीर परमेश्वर से ही सब पूरे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, उसी से ये सब अपनी कर्म वर्क डन सभी वहीं से मिलता है, और सभी का वो एकमात्र दाता है। अब प्रसंग चल रहा है कि 8वें अध्याय के एक में अर्जुन ने प्रश्न किया, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3 श्लोक में। अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता में कि उस तत्ब्रह्म को जानकर केवल प्राणी जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में वो ब्रह्म की तरफ कहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसके पाने का ये ओम तत्सत केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी 3 त्रिविध समर्थ है, ये 3 प्रकार से सिमरण विधि है इसकी। और इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में इस नाम से परिचित नहीं है कोई प्राणी। तो कितने संत पड़े फिरते नकली, इनके पास खक नहीं है, ये समाज के जीवन नाशक है। जिनके पास ये सतनाम और सार नाम है, ये 3 मंत्र का नहीं है, तो साधना भी व्यर्थ है। तो इसमें जैसे आपको बताया, एक साधना होती है, एक पूजा होती है। हम पूजा करते हैं मूल की, हम पूजा करते हैं उस परम पिता परमेश्वर सत्य पुरुष की, कबीर देव की, यानी संसार रूपी वृक्ष के जड़ की सिंचाई करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। इससे हमें सर्व लाभ होंगे। और ये लाभ देगा कौन हमें? ये ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे। जैसे किसी को पता हुआ कि मैंने सेब खाना है, तो सेब मिल रहा कैसे? ये तो पता लग गया मार्केट में है, मार्केट में घूमे जाओ और देखो सेब ने, मिल नहीं सकता। आपकी जेब में पैसे हों, इतने पैसे हों जिससे सेब मिले, आम मिले, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? उसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी आपने। वो मजदूरी साधना है। और पूजा आम खाने की है, यानी सेब प्राप्ति है। सेब की पूजा कर रहे हैं हम और साधना कर रहे हैं मजदूरी। वहां से पैसे मिलेंगे, जाओ मंडी में, अल्लाह भाई सेब दे, पैसे दे, सेब लो। तो ऐसे हम इस 3 मंत्र की जो जाप है, यह मजदूरी है, ये जाप करना है। और पूजा हम सतपुरुष पाने की, सतलोक में जाने की, वो पूजा है हमारी। तो ये पूजा नहीं इनकी। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी कर, युद्ध से भयंकर और बुरा काम कोई नहीं, सबसे घटिया अशांतिदायक। और कहते हैं युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो भाई। और मेरा ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। और मेरे ही पास रहेगा तो मेरी साधना कर, मुझे प्राप्त होगा। युद्ध तो करना पड़ेगा, शांति नहीं। फिर इसलिए 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि अर्जुन
ये नियम है। अंत समय में जो जिसके भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। इसी सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा कि जहां आशा तहां बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरी हो सोई। अब जैसे ब्रह्म आस्था रहेगी तो ब्रह्म के पास चले जाएंगे, देवताओं में आस्था रहेगी तो देवताओं के पास चले जाओगे, भूतों में आस्था पूजा करी तो भूतों के पास पहुंच जाओगे। तो ऐसे बताया है। फिर बताया है 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उस भक्ति की शक्ति से उस परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष को प्राप्त होगा। उसके नाम की साधना करने से, वो नाम बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, उसके पाने का तयु ओम भी उसके अंदर इंक्लूड है, मेरे वाला भी। ये साधना है उसके पाने की, या मजदूरी है उस आम के खाने की। ये पूजा नहीं है, इन मंत्रों की पूजा नहीं करे, ये तो हमारी मजदूरी है। ये तो बुक की और पाइप है जिससे ठोक ठोक का पानी तक पहुंचावांगे और हैंड पंप लगा कर अपना पानी पीवांगे। ये तो विधि है इसको पाने की। अब ये है वो तरीका परमेश्वर के पाने का, उस जल पानी नीर को पाने का, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम को पाने का। अब प्रसंग ये भी चला था कि हम एक सह परिवार में रह रहे हैं, ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है, और इसमें हम सबका आदर सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा अपने पति की करेंगे। फिर क्या बताया कि एक के साथ सब सद है, हम एक की पूजा करेंगे, जड़ की मूल की, उसके साधने से उसकी साधना करने से सब सद है। ये सारा पौधा पेड़ बनकर हमें फल फूल से लदपद हो जाएगा। जैसे आप आम का पौधा लाए नर्सरी से, उसको कैसे बीजोगे? गड्ढा बनाओ जमीन में और उसकी जड़ को जमीन में गाड़ो, और फिर उस जड़ की पूजा शुरू करो, सिंचाई शुरू कर दो, तो धीरे 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 पौधा पेड़ बन जाएगा। और पेड़ के फिर बताई परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना जो बाहर खाई देता है वो पूरा वृक्ष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार यानी सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17 का एक निर्णायक ज्ञान है जो इस चित्र से आसानी से समझ में आएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा आपके। अब देखिएगा ये है पूरा संसार रूपी वृक्ष, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है ये समझो आपने पेड़ दिखाई दे रहा है। तो अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये तो समझो तना है, और ये सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन जिसे कहते हैं, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं। ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तो ये शाखा है संसार रूपी वृक्ष की, और ये पात्र रूप संसार, हम यहाँ पर आगे हैं इससे। और ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। अब यहां देखिएगा इसके, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, इसको परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये जड़ पूरे संसार का मूल है जिससे सबको आहार प्राप्त होता है। और ये नीचे तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी ये शाखा। अब यहाँ परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा हैं भाई पाते रूप संसारी। अपने आत्मा हमने एक के साध्य सब सद, सब साध्य सब जावे, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं शुरू कर दी हमने, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना शुरू कर दी। कोई ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से ब्रह्म की साधना तक पहुंचते हैं। अभी तक ये ऋषि में ऋषि, तो ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना इनकम्प्लीट साधनाएं थी, जिस कारण से इनका मोक्ष नहीं हुआ, इनको प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, फल प्राप्ति हुई नहीं, इनके जीवन नष्ट हो गए। तो क्या किया इन्होंने? जैसे हमने पौधा कैसे बीजना चाहिए देखिएगा, हमने पौधे को गड्ढा बना के
और ऐसे बीजना था। और फिर इसकी पूजा करनी थी, जड़ की पूजा करनी थी। हम पानी डाल रहे हैं इसमें, तो ये सारा जड़ से मूल से आहार पूरा तना में, ये अक्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष से डार ज्योति निरंजन सरपुरुष में, ब्रह्म में, और ब्रह्म से ये सरपुरुष से फिर तीनों शाखाओं में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी में। और फिर यहाँ इन टहनियों का फल लगने थे। अब हमने क्या कर दिया, टहनियों का फल लगे देखकर इन की पूजा शुरू कर दी। ये देखिएगा, हमने ऐसी पूजाएं शुरू कर रखी हैं। ये है शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, उल्टा बीजा हुआ पौधा। तो परमात्मा कहते हैं एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फुले फुले ए गोई। हम ऐसे कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। परमात्मा ने कहा था तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्मा ने यही कहा था और दास भी यही प्रार्थना करता है। कई भक्त कहते हैं, जो प्रथम बार हमारे भक्तों से सुनते हैं तो एकदम नाराज हो जाते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना छुड़वाते हैं, हम नहीं सुनते उनकी बातों को, हमें बड़ा ठेस पहुंचता है। भले पुरुषों, पूरा ज्ञान सुनो, अच्छा लगे तो ग्रहण करो। एक सेंटेंस सुन लेने से पूरा कंप्लीट ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार दास क्या कहता है कि तुम इस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो, टहनियों की पूजा कर रहे हो, जिस कारण से आपका भक्ति रूपी पौधा सूख गया, कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। ये दास क्या कहता है, किसी को छोड़ना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये संसार रूपी वृक्ष की वो शाखा है जिनका फल लगेंगे। अब क्या बताया है गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि इन देवताओं को तुम शास्त्र अनुकूल साधना करके इनको बढ़ाओ और यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करो। और यज्ञ से बढ़े हुए, यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना, भक्ति कर्म, धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल करने से और मूल परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से फिर ये देवता तुम्हें बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और पूर्ण परमात्मा जो सारे संसार का मूल है उसकी पूजा करेंगे, उसको इष्ट रूप में पूजेंगे, तो उससे ही सारे कर्म शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास आएंगे। ये तो क्लर्क समझो हमारे यहाँ के परमात्मा के, और ये हमें फिर आगे फल देंगे। जितने जिसकी वर्क डन है, कमाई है, सारा कुछ कमाई जोड़ जाड़ के सारे मेहनत, सारे तनख्वाह पूरे महीने की क्लर्क कैशियर के पास आ जाती है और जाकर सब वहां कैशियर से लेते हैं। लेकिन वो मेहनत उसने जहां कर रखी है उतनी हाजिरी मिलेंगी, उतनी तनख्वाह मिलेगी। वो कैशियर उसमें घटा बढ़ा नहीं सकता, एक नया पैसा भी कम नहीं कर सकता आपका। तो ये स्थिति है ब्रह्मा विष्णु महेश की। तुम लागे कैशियर की पूजा करने, और वो जहां मेहनत करनी थी वह नौकरी छोड़ दी जहां से वो तनख्वाह बन का थी। अब देखना श्रीमद् भगवत गीता, इसके जयदयाल गोविंद का अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10। अब इसके अध्याय नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या बताया है श्रीमद् भगवत गीता, और इसके श्लोक नंबर हम 4 में देखते हैं, तीसरे अध्याय के गीता जी का, कि मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, यानी ये तो अपनी सोच निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि यानी
कोई सिद्धि को प्राप्त होता है जिसके कार्य सिद्ध ना हो, सांख्य योग निष्ठा ये नहीं। 5वें में क्या कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में क्या कहा है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भी कहता है। यानी जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम ने, कहते वो बकवाद कर रहा है, वो तो अपने पता नहीं क्या सोचा है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई ऐसी कोई साधना करके सफल हुआ हो। आगे देखो 7वें में, वो तो पाखंडी कहा जाता है। किंतु ये अर्जुन जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, यानी काम करते करते और मन न रोक के बकवादा में ना ला के भक्ति करे, कर्म योग यानी काम करते करते साधना करना, नॉन एज कर्म योग आचरण करता हुआ श्रेष्ठ है। 8वें में कहा है कि तू शास्त्र विहित सदग्रंथों में लिखे हुए भक्ति कर्म कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना यानी हठ योग एक जगह बैठकर समाधिस्थ होने की अपेक्षा कर्म करना यानी काम करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, तेरा पेट कैसे पड़ेगा जब तू एक जगह बैठ के हठ योग करता रहा। फिर 9वें में कहा है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। कहते शास्त्र अनुकूल साधना छोड़ के अन्य जो कर्म किए जाते हैं वो उनमें पाप होते हैं नरे, और उनके कारण फिर कर्मों के बंधन से बंधता चला जाता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, यानी कर्ण योग्य शास्त्र अनुकूल साधना कर। आगे देखो अब 10वें में क्या कहा है कि शास्त्र विधि अनुकूल साधना करने वाले के विषय में कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक शास्त्रों को साधना धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि के प्राप्त हो, तुम्हें भी लाभ मिलेगा यथार्थ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला होगा शास्त्र अनुकूल साधना। 11वें में कहा है कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर 12वें में कहा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए यानी शुभ कर्मों से प्राप्त शास्त्रों को साधना से प्राप्त धन का आगे फिर भक्ति में नहीं धर्म नहीं करता, तो बिना दिए ही तो स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर ही है, सतेन है। अब आगे निष्कर्ष बताता हूं, थोड़ा फिर क्लियर करेंगे। 13वां है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग यानी जो साधना नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, वे अपना शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14 और 15 में क्या स्पष्ट किया है, यहां लिखा है, ये 14 और 15 इकट्ठा ही है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञों से होती है, और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी शास्त्र अनुकूल साधनाओं से सही भक्ति कर्म बनते हैं। और कर्म समुदाय को कर्म को ब्रह्म उद्भव, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। उद्भव माने उत्पन्न,
यहां लिखना था ये कर्म, हम काल के लोक में ब्रह्म के लोक में फंसे तो हमने ये कर्म करने पड़े, इनके बिना मोक्ष और साधना नहीं बन सकती। इसका भाव ये है कि ये कर्म समुदाय को तू इस ब्रह्म से उत्पन्न जान, इस काल के द्वारा ये कर्म विधि विधान बनाया गया है यहाँ का, और ब्रह्म का अर्थ ने वेद कर दिया नहीं। यहाँ लिखना था ब्रह्म को यानी सरपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। अक्षरम अक्षर उद्भवम, यानी इस ब्रह्म को, ये गलत लिखा है इन्होंने, ब्रह्म लिखना था ब्रह्म को सरपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, ये ओनली ब्रह्म नहीं है, इसके साथ परम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा ही सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी यज्ञों में वो परम अक्षर ब्रह्म ही इष्ट रूप में पूज्य है, सबका वही प्रतिष्ठित है, पूज्य है। अब ये दास आपको फिर बताएगा, इसको जब समझ में आओगी, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, ये दास इसका आध्यात्मिक टीचर है। और टीचर वही होता है जो बच्चों को उंगलियां पे गिनवा दे और पूरा सिलेबस याद करा दे। सिलेबस से बाहर जो पढ़ाता वो उनका नाशक है जीवन का। अब आपने देखा कि संसार रूपी वृक्ष की हम जड़ की पूजा करेंगे तो बड़े होगा पेड़, बड़ा होकर टहनिया का फल लगेंगे, तीनों देवताओं के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के। अब इसमें क्या बताया है तीसरे अध्याय में 10वें 11वें श्लोक में कि तुम शास्त्र अनुकूल साधना करो जिससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, और उस यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता शास्त्र अनुकूल साधना से, मूल की पूजा करने से, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजा करने से, वो संसार रूपी वृक्ष के बड़े हुए देवता यानी बड़े होकर के टहनी बने हुए बड़े बड़े बढ़कर वो फिर तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। अब ये निष्कर्ष आपके समझ में आया, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सबके ऊपर वो कंट्रोलर, उसकी वो सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वो ही प्रतिष्ठित है, यानी वो ही आदरणीय है, वही पूज्य है, उसी की पूजा करो। और उसकी मूल रूपी संसार रूपी वृक्ष के मूल की जो मूल है उसकी पूजा करने से ये तीनों गुण रूपी देवता, बड़े हुए देवता, ये शाखा बड़ी होकर के आपको बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हमने ये पौधा बोया, देखिएगा, ये शास्त्र अनुसार साधना हमने की, ये इसी पूजा की तो क्या होगा, ये पेड़ बड़ा होगा, फिर ये पेड़ बन जाएगा, ऐसे ये पेड़ बन गया। अब यहाँ ये बढ़े हुए देवता, ये यज्ञ से, शास्त्र अनुकूल साधना से, पूजा से बढ़े हुए देवता, ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे। जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, आपके भक्ति क्रम बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे, क्योंकि यहाँ के ये कैसी समझो, फिर ये बिना मांगे देंगे, लदपद हो जाएंगे ये शाखाएं, अपने आप तोड़ो और खाओ, खुद भी खर्चो, औरों को भी खिलाओ। अब देखना, फिर एक सेकंड आपको दिखाते हैं। यही गीता, श्रीमद् भगवत गीता, यही तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। अब 10वां है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना से वृद्धि को प्राप्त हो, अपने शुभ कर्मों को बढ़ाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हों। ये 5 यज्ञ होती हैं जो दास आपको बताएंगे। 11वें में कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, यानी मूल की पूजा करोगे जड़ की, तब वो देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा उन्नत होंगे। वे देवता तुमको उन्नत करें, फिर वो तुम्हें फल देंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता। अब यज्ञ से क्यों कर बढ़ाए हमने, ये आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की
संसार रूपी वृक्ष की यानी पौधा समझो, उस पौधे को पेड़ बढ़ाने के लिए हमने मूल की पूजा की, परम अक्षर ब्रह्म की साधना की, और उसकी पूजा में ये सारा ही प्रोसेस आता है। जैसे आपको बताया कि जैसे हमने आम खाना है, उसके लिए मजदूरी करनी है, चाहे टोकरी मिट्टी डालनी पड़ो, कितने ईंट भी उठा कर डालनी पड़े, कितने वो मसाला भी सिर पे ढोना पड़े, कस्सी से भी कार्य करना पड़े। ये सारा ही मिला करके आम प्राप्त करने का प्रोसेस है। तो ये सारी ही जो साधना मजदूरी है, ये उस परम पिता परमात्मा के पाने की है। तो हम मूल की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए सब साधनाएं कर रहे हैं, तो फिर ये शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं। इससे फिर ये संसार रूपी वृक्ष की टहनियां शाखा बड़ी बढ़ेंगी, बड़ी हो जाएंगे, पेड़ बन जाएगा। फिर ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे। ये इसका निष्कर्ष है। आगे देखो, तीसरे अध्याय का 12वें श्लोक में कहा कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए यानी फिर साधना में धर्म नहीं लगाता है, बिना दिए ही भोगता, तो वो तो चोर है भगवान का, वो फिर बहुत दुखी होगा। जो दान फिर नहीं करता, शास्त्र को साधना नहीं करता। फिर क्या बताया कि यह है तीसरे अध्याय का अब 13वां श्लोक। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अपना आत्मा विचार करो। इसमें यह है कोड वर्ड, यह है सदग्रंथ। अरे इनको ये नकली संत क्या समझे जी, आज तक नहीं बेरा। हमारे पुराणों में गीता में क्या लिखा है, जिसके पास जब तक सृष्टि रचना आपके हृदय में नहीं उतरेगी, तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को ना समझ सकते और ना ही सुन सकते। अब ये सृष्टि रचना आपको बार बार सुनाई जाती है। वो परमेश्वर ने जिसने सृष्टि रची, कबीर परमेश्वर ने, जुल्हाई धाणक ने काशी में आकर बताई थी, और वो दास आपके सामने बता रहा है। उस परमात्मा के द्वारा बताया गया ज्ञान। दास का अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं है, एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं है। कोई नो के ये नकली संतों के गुरु। अब जैसे ये है शास्त्र अनुकूल साधना, और इसमें आप यहां देख रहे हो 500 यज्ञ कराई जाती है आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। तो जो परमात्मा ने विधि बताई थी पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले, वही दास आपके रूबरू करा रहा है। इन नकली संतों ने इस साधना से दूर कर दिया हमारे को, इन्होंने अपना लोक वेद सुना दिया। तो इनके पास ये यथार्थ मंत्र थे नहीं, सारी साधना नहीं थी। अब जैसे किसी ने तो इस 500 युगों में से एक अवन यज्ञ सेलेक्ट कर ली, और उसी में प्रभु पाकी आचार्य पाकी घर घर जाकर भटबाड़ कर स्वाहा स्वाहा, लोग दिखावा ड्रामा करके हो गया भक्ति। ये तो एक पार्ट है एक राम नाम की गाड़ी में, और एक छोटा सा पार्ट भी ना हो, जैसे 4 पहिए होते हैं, एक व्हील भी ना हो उसमें, तो यूजलेस है वो पूरी बनी बनाई गाड़ी। और एक पहिया ने निकाल के कोई घुमा रहा है, हट जा मेरी गाड़ी आ गई, तो वो भी मूर्ख है, वो बालक होता है साथ। तो ये कोई तो एक हवन यज्ञ करे है, कोई केवल किधर जाकर भंडारे करवा देता है, कोई कितना छोटी मोटी कथा वाचन कर देता है। तो ये तो इस प्रकार कोई तो स्टीयरिंग काट के ले रहा है क्या गाड़ी, और कोई एक पहिया निकाले फिर इन्हों को यह कार होगी हैं। तो ये सब पार्ट हैं उसके, और पार्ट भी ये डुप्लीकेट ले रहे हैं। हमारे पास जेन्युइन पार्ट है सारे। अब राम नाम की गाड़ी बना कर आपको दे दी, और देखियो सतलोक जाकर छोड़ेगी। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले साधु संत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं।
अपने आत्माओं तीसरे अध्याय के 14 और 15 मंत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वो परम अक्षर ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वही पूज्य है। अब उसको सबसे पहले उस परमात्मा को भोग लगाकर यहाँ आपको ये प्रसाद बांटा जाता है, ये हलवे का पहले परमात्मा को भोग लगता है, पूरे भंडारे का सबसे पहले मालिक के नाम से निकाला जाता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के निमित्त भोग लगाया जाता है। उसके बाद ये सब प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद फिर आपको बांटा जाता है। तो वो प्रसाद आपको कहाँ मिलेगा? जहां शास्त्र अनुकूल साधना होगी, और शास्त्र अनुकूल साधना होगी तो यज्ञ के साथ साथ मंत्र भी होंगे। तो उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को, जैसे भगवान को भोग लग गया फिर भंडारा शुरू करते हैं, जैसे ये, क्योंकि वहां जो परमात्मा का भोजन तैयार होता है सबसे पहले मालिक के लिए निकाला जाता है सतपुरुष के निमित्त, और फिर आपको भंडारा सुबह कराया जाता है। उसके बाद फिर परमात्मा का ये कड़ा प्रसाद है, इसका भोग लग दिया मालिक को, अब आपको वितरित किया जाएगा। कहते इस अन्न को खाने वाले भी सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब सर्व पाप से कैसे होगे? केवल यज्ञ से सर्व पाप नाश नहीं होते। यज्ञ क्या है? धार्मिक अनुष्ठान। और यज्ञों का कार्य कितना है? जैसे ग्लूकोस होता है, और ग्लूकोज केवल सपोर्ट बहुत करता है ट्रीटमेंट में, लेकिन वो रोग नाशक नहीं होता। तो यहाँ 5 यज्ञ किए जाते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर भंडारे चलते हैं परमात्मा की, दिन रात सदा व्रत है कबीर भगवान का यहाँ पर चल रहा है। दूसरी यज्ञ ध्यान। ध्यान का अर्थ संत मते में हठ योग नहीं है। मेडिटेशन मीन हठ योग नहीं होता, मेडिटेशन मीन ध्यान। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में ऐसे ध्यान लगावे। हमारा जो मेडिटेशन है ऐसा है कि जैसे लड़की का अपने ससुराल से घर आ जाती है तो उसका वो घर पे रहती है, लेकिन शर्म के मारे वो किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती, लेकिन उसका ध्यान अपने पति के अंदर रहता है और वहां की गतिविधियों में रहता है। वो सारी क्रियाएं जो वहां पर खेत में, घर में, मजदूरी, दुकान में, जहां भी वो किया करती थी, वो सारा ध्यान उसको आता रहता है। तो वो दैट इज मेडिटेशन। एक पल भी ध्यान नहीं हटता। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो उस टेंशन वहां एक पल भी नहीं हटती। तो हमने इस राम नाम के जाप की टेंशन बनानी है। दिस इज शब्द सुरत अभ्यास, यू है शब्द सुरत प्रैक्टिस। ये हठ योग करके कमरे में बैठ के कान बंद करके 2.5 घंटे बैठे, ये नहीं है शब्द सुरत। यानी जो मंत्र गुरु जी ने दिया है वो अक्षर है, वो शब्द है, और उस शब्द के ऊपर ध्यान रखे तो के जाप करे है। तो ये है सुरत और शब्द का अभ्यास। इसको दृढ़ करना है ताकि मन ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पर लगे। तो और वो ध्यान जो उसका हमारा मेडिटेशन क्या है? परमात्मा का चिंतन करते रहना भी एक ये ध्यान है, मेडिटेशन है। जैसे आप किसी काम में लग रहे हो, आजकल तो मानसिक काम घना हो गया, क्योंकि काल न तो ये खूटा ठोकना था। पहले शारीरिक काम होते थे, मानसिक काम तो कुछ लोग होते थे जो छोटे मोटे अफसर होते एक आध, बाकी सब अपना शारीरिक काम करते थे। किसान खेत का मजदूर अपना काम करता था। यानी इस प्रकार वो काम करते करते आप सिमरण कर सकते हो। हाली हल जोतता है, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। तो इस प्रकार हमारा मेडिटेशन जो है ये सहज समाधि बोलते हैं इसको। सहज समाधि, चलते फिरते उठते फिर चलते मालिक को भूल ना पड़े, उसमें ध्यान लगा रहे, ये हमारा सिंपल मेडिटेशन संत मते का है। तो ये ध्यान यज्ञ, यानी घर जाते हो वहां भी मालिक की याद, वापस आने के लिए कई दिन पहले आप चेष्टा करते हो, अपने काम को सेटिंग करते हो, वो भी भगवान के चरणों में ध्यान है। और किसी को समझाने चलते हो तो मालिक में ध्यान,
तो ये हमारा मेडिटेशन। तो यहाँ आने वाले को रह रहकर भगवान की याद दिलाई जाती है। आप सत्संग भी सुनते हो, रह रहकर भगवान के गुणों का आपको ध्यान भी आ रहा है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर हवन यज्ञ चलता है। जितने भी पाठ होते हैं वो और साथ में अन्य कुछ ज्योति जलाई जाती है, उतनी ही ज्योतियां। यहाँ पर लगभग 5-6 क्विंटल, कई बार कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, इतना क्विंटल गाय और भैंस के देसी घी का हवन होता है 15वें दिन। तो ये हवन जो है लकड़ी से करने की अपेक्षा वेदों में भी स्पष्ट किया है कि ज्योति यज्ञ लिखा वेदों में। ये लकड़ गेर के बटवाड़ के हवन करना वेदों में नहीं लिखा। इन्होंने वेदों की आड़ में सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी अपने आप को। वेदों में ज्योति यज्ञ बताया। ज्योति यज्ञ क्या होता है? एक जोत लगाओ रुई की, 100 ग्राम रुई से आप जोत बना के 5 क्विंटल 6 क्विंटल हवन कर सकते हो घी। हम यहाँ करते हैं। और 5-6 क्विंटल हवन को उन दूसरे तरीके से करे तो कम से कम भी 20 किलो लकड़ी तो जरूर फूकनी पड़ेगी। 40 किलो बेशक फूकनी पड़ जा। तो उस 40 किलो लकड़ी ने फिर प्रदूषण फैलाया। और 100 ग्राम रुई का प्रदूषण 140 किलो लकड़ी का प्रदूषण 100 गुना ज्यादा हो गया। तो जो परमात्मा ने विधि बताई इन नकलियों ने उसके विपरीत हमें समझा दिया, सारा उल्टा दृढ़ कर दिया। तो हम ऐसा जोत करते हैं। और पहले हमारे पूर्वज, पहले आपने देखा होगा घर घर में जोत जला करती। अब ये अमर जोत जलानी है खड़ी। पहले हम ऐसे जलाते थे, वो देवताओं की होती थी। तो जैसा भी था हवन तो करते थे, उससे लाभ तो होता ही था जो हवन यज्ञ का है। इन नकली पंथों ने, काल के दूतों ने, राधा स्वामी पंथ, दंदन सदगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, निरंकारी पंथ और ये ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये सारे बाल योगेश्वर, ये तेरे सारे सतपाल वाले पंथ हैं। इन्होंने ये थोड़ा बहुत ये हवन का होता था लाभ, वो भी बंद करवा दिया इन्होंने ना। जोत नहीं लानी, अंदर जोत जलावांगे। अंदर जोत जला ली, उसे शिवदयाल ने बुक्की में बैठा है वो भूत बन के, वो जला दी जोत। अब थोड़ा बहुत लाभ होता था वो भी बंद करवा दिया। अब कति नास्तिक बना दिए, भक्तिहीन बना दिए भगवान का नाम लेकर। तो ये काल के दूत थे, ये उसी का रोल कर रहे थे महात्मा बुद्ध जैसा। और कुछ दिनों के बाद पुण्यात्मा जब दया ना करते परमात्मा, सारा विश्व नास्तिक हो जाता, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता। अब पूरे विश्व आस्तिक होगा भगवान के। वो देखोगे आप चमत्कार, इनके आंखें फटी रह जाएंगी वैज्ञानिकों की कि भगवान क्या कर सकता है। ये खक भी नहीं इनके पल्ले। और इन्होंने कोसों दूर कर दिया जीव को भगवान से, गॉड गिवन मटेरियल से। उसके ऊपर अनुसंधान करके और डिस्कवरी करके ये बन गए नो के भगवान है ही नहीं। तो ये अज्ञानता के कारण ही हम दूर होते जा रहे थे। तो अब आपने जो दास बताना चाह रहा था। और फिर 5वीं यज्ञ है ध्यान की, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। संत मते में दंडवत प्रणाम है। राधा स्वामी में राधा स्वामी ऊपर न उठ की तरह मुंह करके, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरे नमन होना चाहिए, दंडवत प्रणाम होनी चाहिए। और ये नमस्ते चाली, नमस्ते नो करा करे, नमस्ते जो बरन थप्पड़ दिखावे है कि नमस्ते करे। नमस्ते का अर्थ ये होता है नमस्ते। ये महर्षि दानंद चलाई नमस्ते, नमस्ते करें, यो नमस्ते हुआ, नमस्ते नहीं हुआ करे। मैं तुझे नमन करता हूं। और दंडवत प्रणाम होती है संतों की। इससे अहंकार नाश होता है। अहंकार के नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। अहंकार का और भगवान का एक्सीडेंट है, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रावण ने अभिमान किया, भक्ति भी करी, खक नहीं मिला उसको। विभीषण ने सत भक्ति की क्योंकि परमात्मा मुनिंद्र नाम से आए थे, और विभीषण को वो राज्य भी प्राप्त हुआ। आधीन व्यक्ति को परमात्मा कहे, आधीन को मैं सब कुछ दे दूंगा, मोक्ष भी दूंगा, लेकिन हमने यहाँ की वस्तु तो चाहिए नहीं, हमें तो पीछा छुटवाना है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने से हमारा अहम खत्म होता है। हम जीव हैं और हम अज्ञान के कारण अंडी पा के गए हैं, अभिमान करते हैं। और थोड़ी सी ऊंच पोस्ट हो जा, हमारी 100 पे सुई आ जाती है,
इतना अभिमानी हो जाते हैं, थोड़ा सा धन हो जाए दूसरे को कुछ नहीं समझते। हम अपनी जीव संज्ञा को भूल जाते हैं। सत्संग से हमने अपनी औकात का ज्ञान होता है, हम जीव हैं। 1 मिनट में अदरंग मार दिया आदमी को, मुंह में कमाखी बढ़े और लकड़े न्यू पड़ा मुंह करे, अब कहाँ गया हुआ अभिमान। तो हमने सबसे पहले अपनी इस मिट्टी को मिट्टी समझना है और दंडवत करनी है ताकि भगवान निकटावे हमारे। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, ये अध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। इसकी जानकारी से आपको पता चलता है कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। अब जैसे अध्यात्म ज्ञान से हमें ज्ञान होगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर पूरी विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई है। और फिर 33वें श्लोक में 4थे अध्याय के में कहा कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। और फिर आगे कहा कि 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करने से होता तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि ज्ञान यज्ञ उस द्रव्य में यज्ञ से श्रेष्ठ है। अब द्रव्य में कौन सी यज्ञ है? जो धन से होती है। धन से जैसे किधर भंडारा कर दिया गंगा के किनारे जाके, किधर कोई मंदिर का लटकड़वा दिया, मंदिर बनवा दिया है, किधर कांबड़ बांट दिए। कहते हैं ठीक है, जैसे तुम करते हो उसका फल तो सबको मिले ही मिलेगा, जो भी कोई बुरा या अच्छा जैसा भी कर रहा है, ये तो नियम है। लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हो व्यर्थ है। तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है कि पहले ज्ञान सुने। अब अंधाधुंध किधर मंदिर बनवा दिया, किधर भंडारे कर दिए, किधर कांबड़ बांट दिए, इसकी बजाय पहले ज्ञान समझ और फिर तत्व ज्ञान की रोशनी में शास्त्रों को दान धर्म कर। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी दान आप करते हो व्यर्थ है। अपने आत्माओं, यहां पर पहले एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जैसे यज्ञ और फिर यज्ञों के साथ साथ वो यथार्थ मंत्र, ये कंप्लीट कोर्स है जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का। अब जैसे ये सही मंत्र मिले नहीं, 3 मंत्र का जाप जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा, ये बिल्कुल निष्कृष है। और फिर इसके साथ ऑप्शन भी छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत कंप्लीट कोर्स बताओगे, मैं नहीं जानता इसके विषय। जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अब इन धार्मिक अनुष्ठानों से भी पूर्ण लाभ नहीं, क्योंकि ये तो केवल उस ग्लूकोज का कार्य करेंगे और ग्लूकोज रोग नाश नहीं करता, वो केवल सपोर्ट देता है उस रोग नाश में, शरीर को पानी की पूर्ति करता है, यानी बहुत सहारा देता है। उसके साथ साथ फिर अन्य टैबलेट होते हैं रोग विशेष की, उनसे टैबलेटों से फिर नाश होगा। तो जैसे ये 500 यज्ञ तो समझो ग्लूकोज है, और ये यथार्थ मंत्र जो आपको दिए जाते हैं सभी, ये आपके कोई कैप्सूल है, कोई पीने की दवाई समझ लो, कोई टैबलेट है, इंजेक्शन है, ये सारा कंप्लीट कोर्स है। इससे आपका जन्म मृत्यु का रोग नाश होगा। अब पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि जो साधना ये अन्य पंथ बताते हैं, अन्य संत बताते रहे हैं, उनसे जीव को कोई लाभ नहीं हुआ, जिस कारण से वो अब नास्तिक होने जा रहे थे। और वो सोच रहे थे जैसे स्वाभाविक कोई पुण्य पिछले संस्कार के प्रारब्धवश किसी को लाभ हो रहा है, तो ये सोचता है कि इस गुरु जी से जो मैंने नाम लिया है मुझे इससे लाभ बहुत हो गया। और वो हो रहा था पहले ही अपने आत्माओं। ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी भी परंपरागत अपने घर की पूजा थी, और भगवान विष्णु और कृष्ण पे तो कति
डिवोटेड था। साथ में भगवान शंकर याद आगे, वो भी पूज्य होते थे। तो ये साधनाएं हम कर रहे थे, अपने मनमुखी पूजाएं, कोई जय हो हनुमान की, जय हो बजरंगबली की, 7 बार हनुमान चालीसा, मंगलवार का व्रत, ये हमारी पूजाएं थी। तो हमारे को बहुत सुख होता रहा। जैसे क्लास में उत्तीर्ण हो जाना, फिर नौकरी की प्राप्ति हुई, जेई की सर्विस, बड़ा खुशी मनाई, हमारे बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सारे की जय, श्री कृष्ण जी की जय हो, विष्णु जी की जय हो, बड़ी दया करी। फिर पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्री प्राप्त हुई, संतान हुई, तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने बड़ी दया करी, ठीक ठाक बच्चे हो गए, फिर नौकरी मिल गई। तो हम ये सोचा करते, इन भगवानों ने जो हम पूजा करते इन्होंने दे दी। अब पता चला ये तो दे ही नहीं सकते कुछ भी, और ना ये पूजा थी जिससे हमें कुछ लाभ हो। तो यही सती थी, समझ लो, इन राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वाले की, और राधा स्वामी निरंकारी, और ये ब्रह्मा कुमारी, और ये जितने भी है सबके, क्योंकि इनकी टेबलेट गलत है, इनकी औषधि गलत है, इसे रोग नाश हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर बता सके गलत या ठीक, मरीज ने क्या पता। ये दास अब मिलाओ इन कैप्सूलों को, वो तो जानते मारन के हैं, जहर खवा रहे तुम्हारे को, 500 नाम काल के जाप करवा रहे हैं। छोड़ो उनको, भागो परमात्मा के शरण में, बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है, जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है, बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल है आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। आप सुनिएगा वो भक्तों का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? संतोष निरगुड़े। संतोष जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम तलून, तहसील जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आया जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2011, 17 फरवरी 2011 को गुरुजी से दीक्षा ली मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले दास जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा था, और उससे पहले दास ने जैसे 2004 को 14 जनवरी 2004 को ठाकर सिंह महाराज जी से नाम दान लिया था। वहाँ से हमको 5 मंत्र दिए थे, जैसे ज्योति निरंजन, ओमकार, रारंकार, सोहम और सतनाम। वो साधना मैंने लगभग 1.5 महीने तक की। उसके पश्चात हमारे जो रिलेशन में थे, जो मामा जी लगते हैं रिश्ते में, उन्होंने जय गुरुदेव की जानकारी बताई थी कि हमारे मथुरा जी वाले जो बाबा है जय गुरुदेव पंत, बोले कि वहाँ चलना। तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे संगत काफ़ी थी और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, उनका काफिला भी मतलब बहुत हज़ारों की संगत में था। तो वहाँ उनका सत्संग सुना, और उन्होंने जो अनाउंस किया था कि जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहे वो बैठ जाए कृपया शांत होके। तो जब मैंने सोचा मन में कि जब हम ठाकर सिंह महाराज से नाम दान लिए मैंने, तो वहाँ तो हमको थोड़ा एक बाउंड्री करके और जो टेंट वेंट लगा के थोड़ा कनाते बांध कर वरकर उन्होंने मतलब अपने को दीक्षा दी। और ये जो जय गुरुदेव बाबा है, ये तो खुले मंच से माइक से उपदेश दे रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा प्रभावित हुआ उनसे मैं कि मन को इन पे मंत्रों में इनकी अच्छी पकड़ है। तो मैंने सोचा कि इनसे दीक्षा लेके देख लेते हैं। तो उन्होंने भी मतलब वो जो दीक्षा चालू की नामदान की, तो उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, मतलब उन्होंने जैसे 5 मंत्र वही बताए, बाकी उनको थोड़ा उनको काट छाट के उन्होंने बताए। उन्होंने प्रथम मंत्र बताया निरंजन,
ओम, रारंग, सोहम और सतनाम। और ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि पूर्ण संत है, तो उनसे जी गुरु दीक्षा ली मैंने। सर जय गुरुदेव पंथ में आपने कितने साल भक्ति की? सर जय गुरुदेव पंथ मैंने वो जब दीक्षा ली थी तारीख 25 फरवरी 2004 से दीक्षा ली थी, तब से मैं गुरुजी के श्री चरणों में 11 फरवरी 2017 को आया, तो लगभग 7 वर्ष हो गए थे जी। सर पहले आप ठाकर सिंह महाराज जी से जुड़े रहे, फिर आप जय गुरुदेव पंथ में आकर के आपने 7 वर्ष तक भक्ति साधना की। यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्ति हुई? जैसे दास को अनुभव तो क्या, मैंने जैसे जिस दिन से जुड़ा उसी दिन से मुझे बहुत आस्था उन पे लग गई, क्योंकि जो उनके द्वारा भक्ति बताई गई है मैंने कंटिन्यूस रेगुलर, मतलब कोई दिन नागा नहीं किया मैंने। उनके जो शिष्य थे वो बताते रहते कि थोड़ी साधना बढ़ाते रहो। वो साधना हमने मतलब करीबन 2-2 ढाई घंटे मतलब बैठते गए, समय बढ़ाते गए। बाकी कोई आध्यात्मिक लाभ ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा था। जो गोपाल दास जी थे वो भी आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, तो वो मिले और उन्हें बताया कि आप जय गुरुदेव पंथ में जुड़े हो। वो भी वही साधना कर रहे थे, तो बोले कि ऐसे भक्ति नहीं होएगी, इसको भक्ति को और बढ़ाओ। तो उन्होंने हमसे मतलब अच्छी साधना, मतलब 40-40 दिन का उपवास भी करवाया। 2-2 मतलब दास ने वो 3 बार मतलब किया, मतलब निराहार, मतलब 1 दिन सिर्फ आहार करो, कोई सा भी टाइम ले लो, सुबह करो या शाम को करो, सिर्फ 2 रोटी खाना था और पूरे 24 घंटे निराहार करना, सिर्फ जल पे रहना था। तो दास ने वो भी भक्ति करके देखी और घर वाले भी मतलब परेशान हो जाते थे कि आप क्या कर रहे हो, कैसी साधना कर रहे हो। तो उनकी कंटिन्यूस भक्ति करते रहे, लाभ तो कुछ नहीं हुआ। दास के ऊपर बहुत सी परेशानियां भी, आपत्तियां आई। जैसे जय गुरुदेव में होते हुए भी मेरी पत्नी जो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गई थी, तो दास को बहुत शर्म भी आई कि हम जय गुरुदेव होने के बावजूद भी जैसे मेरी पत्नी को मतलब प्रेत बाधा से कैसे पीड़ित हो गई। फिर भी हमने उसको बड़ी मुश्किल से झाड़ फूक करवाया। एक दिन तो उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या का भी प्रयास किया। तो मैंने सोचा, मैंने इतना अटूट विश्वास था जय गुरुदेव बाबा पे कि चाहे जो मैंने मन में ठान लिया था, मतलब बाबा जी मेरी पत्नी यदि मर भी जाती ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं क्यों उनकी पुस्तकों में पढ़ता था, वो एकलव्य और द्रोणाचार्य का शिष्य कथा थी, वो उनको गुरु दीक्षा के लिए उनसे अंगूठा मांगा तो उन्होंने तनिक भी मतलब समय नहीं लिया, उनको अंगूठा काट के दे दिया। और उन्होंने बोला था कि अगर मेरे से शीश भी मांगते तो मैं भी आपको निछावर कर देता। तो उन्होंने एक वाणी थी उसमें कि शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मुझे वो वाणी मतलब बस घर कर गई। तो मेरे मतलब जो गुरु मिले हैं जय गुरुदेव बाबा है, इनको मैं पूर्ण संत मानता था और बड़ी मुश्किल से मिले हैं, मैं इनको ऐसे ही अब गंवाऊंगा नहीं। आपने बताया कि आप जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी को पूर्ण परमात्मा मानते थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए सर? जैसे ही भक्ति करते करते, जैसे हमारे कुछ भगत जय गुरुदेव पंथ से थे, उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें जो सचखंड का संदेश और ज्ञान गंगा पुस्तकें मिली। उन्होंने उस पुस्तकों का अध्ययन करा, लगभग 2-3 महीने तक करा। हमारे बीच में उन्होंने हमको नहीं बताया कि ऐसे ऐसे ज्ञान है। उन्होंने बरवाला आश्रम जो हरियाणा में है उनसे नाम दीक्षा लेके वो आए और आकर हमको भी उन्होंने वो पुस्तकें बताई। तो दास को तो 1.5 महीने बाद में उनका वो पुस्तकें मेरे पास आई। बाकी ऐसे ही मुखागर उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि जो आप जय गुरुदेव पंथ में हम लगे थे कि वो भी पूर्ण मोक्ष का मार्ग नहीं है वहाँ पे। वो जो भक्ति बतला रहे हैं वो भी काल तक की ही भक्ति है, उससे अपना पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। तो मैंने बोला कि आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपको एक पुस्तक दूंगा, सचखंड का संदेश और ज्ञान गंगा, इन पुस्तकों को पढ़ना और फिर आपने खुद निर्णय लेना है कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है। तो 1.5 महीने तक मुझे बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि मैं रोता रहा हूँ परमात्मा के लिए कि ये परमात्मा, जब मैं अपने जो गुरु बिना जो भक्ति करते हैं और मैं अपने गुरु को भगवान रूप में मान रहा हूँ और गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और जो मैं गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति अभी फिलहाल में जो कर रहा हूँ और ये भी गलत निकल रही है, तो मैं किस पे विश्वास करूँ। उन्होंने बोल दिया कि संत मतलब सारे नकली है, काल के, ये तो काल का लोक है, ये सब सारे नकली ज्ञान दे रहे हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे वो सारे प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं।
तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा आप ही हमको यहाँ से बताओ कि सच्चा गुरु कौन है इस पृथ्वी पे, इस काल के लोग में हम किस पे विश्वास करें। ये नकली गुरु के तीत भी भरमा रहे, नकली कौन है असली कौन है हमको कोई समझ में नहीं आ रहा था। मालिक ये नहीं तो दास तो क्या बताए, आत्महत्या जैसी मेरी स्थिति हो रही, क्योंकि भगवान मेरे से छूट रहा था। मैं मेरे परिवार के लिए इतना नहीं रो रहा था कि उसके बावजूद मैं जय गुरुदेव बाबा को छोड़ नहीं रहा था। मैंने सोच लिया था मेरी भले पत्नी मर जाए फिर भी मैं जय गुरुदेव पंथ नहीं छोड़ूंगा। बाकी अब वो जय गुरुदेव पंथ ही गलत निकल रहा है, उसको काल का पंथ बता, मैं इनकी साधना कैसे करूँ। परमात्मा आप ही मेरे को बुद्धि दो। तो दास को आने से 2 दिन पहले मतलब जो भगत लोग बताए, भगत जी मेरे को पुस्तक दो जल्दी, तभी मेरे को कहीं समझ में आएगा। 2 दिन पहले उन्होंने पुस्तक दी, ज्ञान गंगा और सचखंड का संदेश। और सचखंड का संदेश जब पुस्तक पढ़ी उसमें ये लिखा था कि जय गुरुदेव पंथ और ठाकर सिंह महाराज जितने भी ये पंथ है ना, राधा स्वामी पंथ से निकले हैं। तो वो बात ऐसे 3 पॉइंट थे, जय गुरुदेव पंथ राधा स्वामी से निकला है, और इनका जो राधा स्वामी जो प्रवर्तक जो है शिवदयाल जी, उनके कोई गुरु नहीं थे। और उनकी भी जो मृत्यु हुई शिवदयाल जी की, वो भी भूत बनकर अपनी ही शिष्या में प्रेतवश आके सभी विकार करने लगे, वो बीड़ी हुक्का पीने लगे। तो दास को बहुत बुरा झटका लगा कि जो जय गुरुदेव बाबा है, जो हमारे उनको एकदम भगवान मानते हैं, वो भी राधा स्वामी पंथ से निकला है। मतलब राधा स्वामी पंथ से इनको अलग पंथ बनाने की क्या जरूरत थी। तो दास को इतना बड़ा लगा कि एकदम ये तो गुरुद्रोही वाला पंथ है। जब अपने पिताजी को छोड़कर बेटा अलग से मतलब वो कर रहा है, जो उन्होंने जो ज्ञान दे उसको छोड़कर अलग कोई मतलब दुकानदारी कर, तो पिताजी को कितना दुख होगा। तो ऐसे कैसे हमारे जो जय गुरुदेव बाबा है, इन्होंने अलग से पंथ कैसे बना लिया, ये तो एकदम गुरुद्रोही वाला पंथ है। तो दास को इतना झटका लगा, और तभी तुरंत दूसरे रोज मैंने उनको फोन लगाया भगत जी को। मैंने को भगत जी आप हरियाणा कब जा रहे हो, बोले कि हमको कल परसों ही निकलना है। तभी जाके मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए सर? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरी पत्नी को भयंकर जैसे अचानक कोई ऐसे हो गए कि हाथ पे पूरे ढीले पड़ गए थे। मैं सत्संग में गया हुआ था, तो सत्संग में आने से 15 मिनट पहले तो उन्हें अच्छी बात करी, और बीच में ऐसी घबरा गई उन्होंने, फिर रिटर्न फ़ोन लगा कि मेरी तो हालत ख़राब हो रही और मेरे तो बहुत मुश्किल है मिले। तो उनको बोला कि जो अपने गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने नामदान दिए उनका सिमरण करो। तो उनको बोल के मैं मोबाइल कट गया। फिर बाद में मैं घर आया तो उनको एक बेसुध पड़ी थी, तो मेरे साथ 2 भगत भी थे वहाँ के बैठे थे, तो बेसुध पड़ी थी, तो उनके हाथ पैर भी ढीले हो गए थे। और ऐसी स्थिति तो उनको दास को मतलब कंधे पे डालकर उसको गाड़ी में उनको डालना पड़ा। तो बहुत मेरी तो रोने जैसी हालत हो गई। और भगत गांव वाले मोहल्ले वाले भी देख रहे थे कि ये इतनी मतलब भक्ति करता है, तो इसके साथ ऐसे कैसे हो गया, क्या हुआ। वो सोचने में मेरे को भी मेरे लगा कि यार हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और हमारे साथ ऐसा कैसे हो जाएगा। मालिक यदि मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं क्या इनको जवाब दूंगा। मैं तो क्योंकि इनको तो मैंने बहुत लाभ बताए थे कि हमारे गुरु जी की शरण में आने से ऐसे ऐसे लाभ हो गए, ऐसे ऐसे मुर्दे तक जिंदा मालिक ने गुरुजियों ने कर दिए हैं। तो ले जाते हुए मेरे मन में कई सवाल आते रहे, उनको एडमिट करा, और वहाँ ले जाके ही मालिक की ऐसी दया हुई कि उनको बाटल लगा। और जैसे ही उनको बाटल लगी तो धीरे धीरे उनको आराम आने लगा। और फिर उनसे बात करने लगी तो उन्होंने बताया कि आज ये आपकी पत्नी ये नहीं बचती, क्योंकि उनके हाथ पे ढीले हो गए, उनके जाने की तैयारी थी। परमात्मा ने ये हमारी भगतमती को जीवन दान दिया। इसके बाद ही जैसे मेरे 3 साल की एक बच्ची है मतलब, उसको मोटरसाइकिल 3 सवारी बैठी हुई थी। वो 3 साल की बच्ची कितना मतलब हिम्मत रख सकती, वो उसके ऊपर से निकल गई और वो एकदम बेहोश वो भी हो गई थी। बेहोश होने के पश्चात जैसे उसको उठाया तो उसके भी हाथ पे ढीले पड़ गए, कोई उसके मुंह से फेस आने लग गया। और जैसे हमारे जो भगतमती जो गुरुजी उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने आए और गुरुजी उनका जयकारा करा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे 2-3 बार जैसे जयकारे करते रहे। और मतलब 10-15 मिनट बाद उनको अचानक फिर होश आ गया, और उसको फिर भी होश आया, फिर भी उसको अस्पताल ले गए, क्योंकि मोटरसाइकिल सब लोग देख रहे थे तो बच्ची मर गई होगी। तो उसको ऐसे के वैसे अस्पताल ले गए। मेरी भगतमती मतलब मेरी पत्नी भी वहाँ पे आ गई। उन्होंने बोला कि नहीं इनको तो अस्पताल ले चलो। तो अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने देखा तो कुछ नहीं, बच्ची अच्छी चलने फिरने लग गई बोले वहाँ।
तो उसको मतलब एक जरा सी थोड़ा सा मतलब खरोच आया, एक ट्यूब दिया मालिक, मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी बच्ची को वहाँ भी मालिक ने जीवन दान दिया। मेरे साथ एक भगत जी था और मेरी बच्ची भी थी, बड़ी बड़ी लड़की थी, उनका भी एक लड़का बेटा हुआ था कि हम नामदान सेंटर पे उधर राजगढ़ तरफ गए थे, जैसे बड़वानी धार जिले में। तो उधर से आते वक्त करीबन 8:30-9 बजे का टाइम, रात्रि हो गई थी और हमारी गाड़ी करीबन 80-90 की स्पीड में चल रही थी और सामने वाले भगत जी गाड़ी चला रहे थे। अचानक मतलब उनकी गाड़ी मतलब मोड़ में अचानक सीधे ही मतलब उन्होंने मतलब सामने उतार दिया और बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था वहाँ पे, और इतनी फास्ट है कि हमको ऐसे सोच लिया था कि हमको तो कुछ न कुछ मतलब हाथ पैर टूटना ही टूटना है वो। बाकी ऐसे ही मतलब परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही जैसे जाके एकदम धीरे से जाके ऐसे कोई मतलब गोद में लेके ऐसे हमको चारों मतलब ऐसे रोक दिया वहाँ पे। वहाँ भी परमात्मा ने ऐसे मतलब हमको जीवन रक्षा दी कि दास को भी खैर थोड़ा सा घुटने में थोड़ी सी मतलब चोट आई थी, बाकी वो भी घाव नहीं हुआ। बाकी मेरे बच्चे जैसे बच्चे थे, दोनों बच्चे थे, उसको परमात्मा की दया से कुछ भी लगा नहीं भगत जी। सर पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। लोगों में आम धारणा ये है कि गुरु बदलने से पाप लगता है, सर ये धारणा कहाँ तक सही है? देखिए लोगों के अंदर जो धारणा है वो क्योंकि गलत है, वो उनको वहाँ जो नकली पंथ है, दास भी जय गुरुदेव पंथ में जुड़ा था तो वहाँ भी यही बताते थे अपने को कि गुरु बदलना पाप है। अपने जो भी गुरु है पूर्ण संत है और यही अपने को मतलब मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा पूर्ण संत है ही नहीं। दास को तो इतना कुछ लगा नहीं कि वहाँ पे मतलब कुछ उनको छोड़ने से हानि हुई। आज दास भी मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। जो गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो अपने पापों को नाश करने वाली बताते हैं। जो भी अपने ऊपर कष्ट आते हैं वो अपने पिछले पाप कर्म के कारण आते हैं। बाकी जो परमात्मा ने वेदों को क्लियर करके बताया कि जो परमात्मा के द्वारा बताई गई जो साधना, सत साधना करते हैं उसके भारी से भारी पापों का भी नाश कर देते हैं, और जो भी पाप कर्म रहते हैं वो सत भक्ति करने से ही खत्म होते हैं। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं जय गुरुदेव पंथ वालों से एक दास से ही प्रार्थना करना चाहता है कि आप सही की पहचान करो। आज जैसे कि जय गुरुदेव बाबा जो इन्होंने गुरुजियों के बारे में एक भविष्यवाणी भी कर रखी है, 1971 की बात है। उन्होंने बोल रखा है कि वो संत जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 7 सितंबर 1951 का है, और जिस रोज जय गुरुदेव बाबा ने भविष्यवाणी की थी 1971 8 सितंबर 1971 को, तो उसी मतलब दिन को देखा जाए तो गुरुजी का 20 वर्ष के पूर्ण हो चुके थे। और उन्होंने बोला था कि जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है, और उन्हीं के द्वारा जो बताई गई साधना पूरा विश्व करेगा, उन्हीं का मतलब ज्ञान चलेगा। तो मैं उन्हीं जय गुरुदेव पंथ वालों से मैं ये दास प्रार्थना करना चाहता है। आज जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि जो बता रहे थे अपने शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे। सभी जय गुरुदेव पंथ वालों भक्तों से दास की प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे, और जो भविष्यवाणी 1971 में जय गुरुदेव बाबा ने जिस संत के बारे में भविष्यवाणी कर रखी है वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उनसे आकर अपनी गुरु दीक्षा ले और अपना कल्याण करवाए। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग काफ़ी चैनलों पे आ रहे हैं अभी, और जो नीचे पट्टी दे रखी है, जो नंबरों की पट्टी चल रही है, किसी भी नंबर पे फ़ोन लगाकर आप वहाँ अपना नामदान का पता ले सकते हैं और नामदान दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।